हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 56 है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसमें आपको बताया गया है, जो आपका टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे जो सरफेस एरिया है और वॉल्यूम, उसके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सरफेस एरिया अगर कोई भी फिगर का आप लेंगे, जैसे यहाँ पर आपको ये फिगर भी दिखाई गई है, it is defined as the area of surface area of an object or a shape. It can be found in two ways. दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक तो टोटल सरफेस एरिया एंड दूसरा जो आपको ये दिया हुआ है लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। सो यहाँ पर आपको दो तरीके से किसी भी शेप का या फिगर का या ऑब्जेक्ट का आपको अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस, जितनी भी उस ऑब्जेक्ट या शेप के अंदर फिगर्स होंगी, जितने भी उसमें सरफेसेस होंगे, उसका सबका एरिया। एंड लेटरल या कर्व सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ सम ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ शेप। ठीक है, कोई सरफेस होता है, सिर्फ उसी का ही सिर्फ उसी पोर्शन का आपको एरिया निकालना होता है, तो दैट विल बी लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। जो सरफेस एरियाज होते हैं वो हमेशा 2 डायमेंशनल होंगे। ओके, उनको जो उनकी जो यूनिट्स होगी वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से होंगी। इसके कुछ आपको एग्जांपल दिए गए हैं, दैट रैपिंग अ गिफ्ट, पेंटिंग अ वॉल, कवरिंग अ बॉल विद अ लेड। ठीक है, सो रैपिंग अ गिफ्ट, अगर आप कोई रैप कर रहे हो गिफ्ट को, सो ऑब्वियस है यू टेक अ पेपर। ठीक है, उसका जो पेपर अगर लोगे तो उसका जो आप देखोगे उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, ठीक है, वो 2D होगा, 2 डायमेंशनल होगा। सेम वे व्हेन यू पेंट द वॉल, वॉल इस तरीके की होती है, या तो आपकी कुछ उसमें या तो रेक्टेंगल शेप होगी या स्क्वायर शेप होगी। सो व्हेन यू पेंट अ वॉल, सो दैट मीन्स यू नीड सरफेस एरिया। ठीक है, कवरिंग अ बॉल विद अ लिड, जो आप अगर कोई कटोरी लो, उसका अगर ऊपर उसका ढक्कन लगाएंगे तो जो एरिया है वहाँ पर आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, इसी तरीके से हर एक चीज़ के अंदर वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो उसका वॉल्यूम की मीन मतलब जो होता है वही होता है, दैट इज इट इज़ डिफाइंड एज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कितना स्पेस है, उसका एरिया नहीं निकालना है, उसके अंदर जो स्पेस है दैट इज़ द वॉल्यूम। It is, if the object is hollow, then the volume is defined as how much quantity an object can hold. For hollow object, वॉल्यूम इज टर्म्ड एज कैपेसिटी। अगर आपको कैपेसिटी भी पूछी हो किसी भी चीज़ की, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम को हम हमेशा 3D डायमेंशन में मेजर करते हैं। सो जो इसकी यूनिट होती है वो भी आप देखोगे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होगी हमेशा। और इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं वो हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पर, दैट वाटर इन अ टैंक कैपेसिटी, इसका मतलब यू हैव टू मेजर द कैपेसिटी इन द टैंक। ठीक है, कि कितना कैपेसिटी की वो वाटर होल्ड कर सकता है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द स्पेस ना। सो दैट इज वॉल्यूम। मैच बॉक्स इन अ पैकेट, एक पैकेट के अंदर कितने मैच बॉक्स हैं, दैट इज ऑल्सो स्पेस, तो उसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे। सूप इन अ बाउल, एक अगर आप बाउल लेते हो कटोरी, उसके अंदर कितना सूप आएगा, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर वॉल्यूम। ओके, नाउ हियर सम, यहाँ पर कुछ आपको फॉर्मूलेस दिए गए हैं। फर्स्ट इज क्यूबॉइड, दीज आर द शेप। ठीक है, 3D शेप्स हैं। सो फर्स्ट इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में जो होता है लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट हो गया है, तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज L इंटू बी इंटू एच, एंड कर्व सरफेस एरिया इज दिस, एंड टोटल सरफेस एरिया इज दिस। ये आपको चार्ट दिया हुआ है सारे सॉलिड फिगर्स का 3D। सो दीज आर द, देन सेकंड इज क्यूब, क्यूब में जितनी भी सारी साइड्स होती हैं, जितने भी एजेस होंगे, उनको हम साइड्स नहीं बोलेंगे, एजेस, दे ऑल एजेस आर इक्वल। ठीक है, सो जो इसका वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब होगा, ए क्यूब। ठीक है, और जो इसका सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, दैट विल बी 4a स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया विल बी 6a स्क्वायर। सेम वे आपके पास और भी फिगर्स हैं
3D, दैट इज सिलेंडर. सिलेंडर इज जो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस आर. ओके. और हाउ यू फाइंड, ये आपको बताया भी गया है किस तरीके से आया ये फॉर्मूला. इसी तरीके से राइट सर्कुलर कोन है, देन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. दीज ऑल आर द 3D शेप्स. ओके, 3 डायमेंशनल स्पेस और उनके वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आर गिवन. So this chart is very important. Now question. In first question you have to find name the following as the surface area and volume situations. आपको बताना है जैसे फर्स्ट फिगर है इसमें आपको दिख रहा है 2 ग्लास हैं एंड दोनों में कुछ ड्रिंक्स हैं. ओके, सो ग्लास की कैपेसिटी कितनी है कि उसमें कितना ड्रिंक आए. सो दैट इज़ द फॉर दिस यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. ओके, उन सब चीज़ों के लिए यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है फर्स्ट वाले में. देन सेकंड आप देखोगे फिगर में एक बच्चा जो है बुक पर कुछ कवर लगा रहा है. दैट मीन्स अगर वो कवर लगा रहा है तो उस कवर का आपको सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, सो यहाँ पर ये हो जाएगा सरफेस एरिया. ठीक है. देन थर्ड सिचुएशन में आप देख रहे हो कि किसी वॉल को पेंट किया जा रहा है, सिर्फ एक ही वॉल दिखाई गई है, तो दैट मीन्स दिस इज़ 2D. सो यहाँ पर भी आपको सरफेस एरिया ही निकालना है. ठीक है, यहाँ पर भी आप सरफेस एरिया निकालेंगे. देन इन डी फिगर आप देखोगे यहाँ पर एक टेबल है, उसमें उसको कवर किया गया है. ठीक है, एक कपड़े से. अगर इसे कवर किया गया है कपड़े से दैट मीन्स उस कपड़े का आप सरफेस एरिया निकालेंगे. सो दिस इज ऑल्सो सरफेस एरिया. ठीक है. देन आप देखोगे एक वैन है, उस वैन के अंदर कुछ बॉक्सेस भरे जा रहे हैं. दैट मीन्स जितने वैन के जो पीछे का पोर्शन है उसमें जितने भी बॉक्स आ सकते हैं, मतलब उसके स्पेस को जितने भी बॉक्स कवर कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, इस जो आपको एक वैन के पीछे का वॉल्यूम निकालना है जिसमें बॉक्सेस को कवर किया गया है. देन आपको ये दिख रहा होगा एक वेल है ये जिसके अंदर से मिट्टी निकाली जा रही है. तो दैट मीन्स ये जो मिट्टी है जितनी भी निकाली जा रही है ये वॉल्यूम में ही आप निकाल सकते हैं. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज नेम द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड इसी तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है. सो इसके लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, इसमें से आप देख सकते हैं. देन सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है एन ओपन राउंड बॉल. तो आप देखोगे जो बॉल होती है वो किस शेप की होती है, हेमिस्फीयर की. ठीक है, एंड राउंड वेल जो एक कुआं होता है वो किस शेप का होता है, दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप का होगा. अगर आप देखोगे कुआं तो वो सिलेंडर की शेप का होगा. और कॉर्न वो होगी कोन की तरह, कोन शेप में होती है इस तरीके से. ठीक है, और अगर आप वेल देखोगे तो वो इस शेप की होगी. ऐसे ही अगर एक बाउल होगी, कटोरी, वो इस शेप की होगी. सेम वे रूम इन अ हाउस, अगर आप रूम देखोगे या तो वो क्यूब होता है या वो क्यूबॉइड की शेप का होता है. ठीक है, सो एंड द मून जो होता है वो एक स्फीयर शेप होता है, गोल. आपको 3D में आपको इनके नेम देने थे शेप्स के. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन जो था फिलिंग द ब्लैंक्स है. द शेप ऑफ द फेस ऑफ अ क्यूब. अगर आप एक क्यूब देखोगे, क्यूब का अगर एक फेस देखो, सिर्फ एक फेस, इफ़ यू वॉच, अगर हम देखें एक ही फेस सिर्फ, तो एक फेस जो है वो एक स्क्वायर की तरह लगता है क्यूब का. ओके, अगर यहाँ पर क्यूबॉइड होता तो यहाँ रेक्टेंगल आता, बट दिस इज क्यूब. सो सारी जो शेप्स होंगी कहीं से भी हम देख लें इसके फेसेस को, दैट ऑल आर इन द शेप ऑफ स्क्वायर. ओके, अ रेक्टेंगुलर शीट व्हेन फोल्डेड बिकम अ सिलेंडर. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट होगी, इस तरीके की एक शीट होगी, जब हम इसे फोल्ड करेंगे ऐसे ऐसे करके
सो ये एक सिलेंडर बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके की। नाउ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज सर्कल, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। एक जो कोन होता है उसका जो बेस होता है वो इस तरीके का होता है, जैसे एक आइसक्रीम कोन होता है उसी तरीके से। ओके, तो उसका जो बेस होगा वो सर्कल में होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, so please you can comment on comment box.